जय श्री राम, जय बाबेरी। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस न्यू व्लॉग में। आज है 12 अगस्त, सुबह के 4 बजे। मैं निकला हूँ सैला से रामदेवरा पैदल यात्रा। लगभग पड़ता है 250 किलोमीटर सैला से। पूरी तरह से अंधेरा और सन्नाटा है। ऐसे मॉल में अकेले चलने के लिए बहुत सारा कॉन्फिडेंस चाहिए। मैं निकला हूँ अब सैला से ऑल द वे टू सिवाना या मोकलसर। तो आज की यात्रा मुझे करनी है पूरी अकेले और लगभग पड़ेगा 50 से 55 किलोमीटर। एके बाबा का नाम निकला हूँ मैं। देखते कैसे जाता है आज का दिन। और साथ में टॉर्च है मेरे आगे, इतना जो अंधेरा देख। सुबह निकलना अच्छा होता है ताकि जो अर्ली मॉर्निंग का टाइम है वहाँ पे हम ज़्यादा रास्ता काट सके। ये हमारा सैला वाले गणेश जी का मंदिर जो आता है ओल्ड बस स्टैंड के पास। गणेश जी का आशीर्वाद लेके चलते हैं आगे, एकदम कुदरती। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही सैला गांव से बाहर निकलते ही ये नज़ारा आता है। ये है हाईवे सैला के बाद उम्मीदाबाद जाने वाला। टॉर्च में इतनी पावर कि आसमान तक जा रही है। वहाँ पे तारे भी दिख रहे हैं। ये बोर्ड देखो, दुर्घटना संभावित क्षेत्र, कृपया धीरे चले। अब ये बात बताते बताते ये खुद बोर्ड बेचारा दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये आ गया पहला गांव ओट वाला। ऐसी कोई जगह चाहिए थी बैठने के लिए, तो अभी यहाँ पे 2 मिनट बैठ के फिर आगे बढ़ते हैं। सुबह सुबह की खुशबू और ये गांव वाली खुशबू है ना, एक नंबर। बहुत आराम से, बहुत धीरे धीरे चल रहा हूँ। ज़्यादा स्पीड नहीं करूँगा क्योंकि अभी पहला दिन है, अभी शुरुआत है और बहुत लंबा जाना है। तो शुरुआत में ना हमेशा अपनी स्पीड कम रखनी चाहिए। ये सेम फार्मूला अप्लाई होता है जब हम साइकिलिंग भी करते हैं। ये और एक छोटा गांव है खरल। ये खरल गांव के बाहर मिला है एक बस स्टॉप। यहाँ पे करते हैं 2 मिनट का रेस्ट। मेरे साथ ये बैग है, ये है बहुत ज़्यादा हैवी। 200 किलो का वज़न है इसमें। 100 किलो चांदी, 100 किलो का सोना, सबको बांटने के लिए। कितनी खूबसूरत जगह दिखने को मिलती है इस यात्रा में। मोर बुला रहे, जय बाबेरी बोल रहे। यात्रा के बारे में बता दूं, सैला से रामदेवरा पड़ता है लगभग 250 किलोमीटर। लगभग 5 या 6 दिन लग जाते हैं। जो हर साल में जाता हूँ वो ग्रुप हमें हर साल जाता है जुलाई के एंडिंग में। तो इस साल भी वो गए 27 जुलाई को। इस वक्त मैं बिजी था इसलिए उनको ज्वाइन नहीं कर पाया। तो इस साल मैं ज्वाइन करो एक अलग ग्रुप को जो हमारा संग रवाना हो रहा है सिवाना से। तो सैला से सिवाना पूरी यात्रा मुझे अकेले करनी है। लगभग 55-60 किलोमीटर के आसपास है और एक दिन का टाइम तो लगेगा। आगे पीछे ध्यान रख के चलना होता है गाड़ियों का। अकेले बंदे हैं ना, अगर संग साथ में होता है तो दूर से गाड़ियाँ हॉर्न बजा के भी आती है, लेकिन अकेले बंदे को कौन इज्जत देगा। जब हम संग में साथ में जाते हैं तो हमारे साथ बहुत सारे लोग होते हैं। खाने पीने का इंतज़ाम साथ में होता है, गाड़ियाँ होती है 3-4, पानी की सप्लाई आगे पीछे होती रहती है। लेकिन आज का जो एक्सपीरियंस है सबसे अलग है। ज़िंदगी में पहली बार और शायद ज़िंदगी में आखिरी बार होगा ये कि पूरा दिन अकेले चलना है मुझे। खाने पीने का कुछ साथ में नहीं है, कोई इंतज़ाम नहीं है। जहाँ पे जगह मिलेगी, छोटे छोटे गाँव आएंगे वहाँ पे पानी तो मिल जाएगा। खाने के लिए अभी कुछ पता नहीं। साथ में बिस्किट के पैकेट वगैरह तो है बैग में, इसी का वज़न है। क्योंकि कोई बड़ा गाँव आएगा नहीं तो ढाबा वगैरह कुछ मिलने वाला नहीं है। जो होगा देखा जाएगा। लेके बाबा का नाम निकले अपना पहला अलग सा एक्सपीरियंस लेकर। घर वालों ने मना तो किया था कि ऐसे रिस्क नहीं लेने का। जय बजरंग बली। यहाँ पे भी लिया 2 मिनट का छोटा सा ब्रेक। अब निकल रहा हूँ आगे। और जब यात्रा पे भी निकलते हैं ना तो बहुत लोग ऐसे होते हैं, शुरू किया भागते जाओ, कहीं रुकते नहीं। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। चाहे पैदल यात्रा कर रहा हूँ अभी, मैं चाहे बाइक राइड पे भी जाऊँ, सफ़र लंबा है तो ब्रेक तो बनता है। थोड़े डिस्टेंस के बाद छोटा मोटा ब्रेक तो थोड़ा रिलैक्स होता है। और जब फिर से रुकने के बाद शुरू करते हो तो लगता है जैसे नई शुरुआत हो रही है। वरना जितना भागते जाओगे उतना ज़्यादा थकोगे। और पहले दिन इस बात का ध्यान रखना है कि अपने शरीर को ज़्यादा जोर नहीं देना है। हर कोई कहता है कि पहले दिन जितना कम होगा उतना अच्छा होगा। चाहे आप 30 के आसपास करो तो भी चलेगा। बाकी के दिन हमें 45-50 किलोमीटर पर डे करना होता है। हाँ देखो, 1000 किलोमीटर आगे, 1000 किलोमीटर पीछे कुछ नहीं है, सिर्फ हम हैं अकेले। ऐसी यात्रा भी होगी ज़िंदगी में, कभी सोचा नहीं था, लेकिन बढ़िया है। कुछ अलग एक्सपीरियंस होना चाहिए लाइफ में, अपने आप के बारे में पता चलेगा। कल जब सैला आया क्लाइमेट इतना बढ़िया था, 2-3 बार हल्की हल्की बारिश हुई। मन कर रहा था कि अभी कभी निकल जाऊं, लेकिन निकल जाता तो रात को रुकने का मसला होता है। तो जब प्रॉपर इंतज़ाम होता है तभी
टाइम देख के निकलते हैं। यहाँ पे एक ढाबा है लेकिन बंद है, खुला होता तो शायद नाश्ता कर लेते हैं यहाँ पे। जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ ना, किसी बंदे को इतनी ज़्यादा खुशी होने लगी कि वहाँ ऊपर जाके ज़ोर ज़ोर से ड्रम बजाने गया। ड्रम बजा बजा के ड्रम तोड़ दिया। देखो मैं पहुँच चुका हूँ उम्मीदाबाद गांव में। टाइम हो चुके हैं लगभग 7 के आसपास। जय श्री राम। राम का नाम लेके चलेंगे तो रास्ता कटेगा। उम्मीदाबाद कर लिया है क्रॉस। अब आगे की ओर बढ़िया सा इडली वड़ा मिल गया वहाँ पे नाश्ता, गर्मा गर्म इडली वड़े खाए और साथ में ले लिया है पार्सल पोहे। तो आगे अगर कुछ मिला नहीं, भूख लगेगी तो थोड़ा थोड़ा पोहा खाते जाएंगे। और मेरी शक्ल पे मत जाना, जैसे जैसे रास्ता आगे बढ़ रहा है शक्ल और डरावनी होती जाएगी। बार बार मैं मेकअप नहीं करने वाला हूँ। कितना भी मेकअप कर लो, नेचुरल तो नेचुरल है, तो नेचुरल के साथ रहो, खुश रहो। तो यहाँ से अब आएगा एलाना, उसके बाद निबलाना, फलाना टिकलाना, फिर आएगा शिवाना। शिवाना बहुत दूर है भाई, इतना जल्दी नहीं आने वाला है। ये एलाना का बोर्ड दिख गया, स्टेट हाईवे 16 एलाना है 2 किलोमीटर। और पता है मैं गांव के अंदर की पूरी रिकॉर्डिंग क्यों नहीं लेता? अगर गांव वालों को पता चल गया कि ये बंदा यूट्यूबर है तो टूट पड़ेंगे सब ऑटोग्राफ और सेल्फी के लिए। मजाक करो भाई, गांव के अंदर टिके रहेंगे तो बाहर कब निकलेंगे और आगे कब बढ़ेंगे? तो आगे जाने के लिए गांव से निकलना होता है। तो जब गांव के अंदर जाते हो फटाफट से निकलना होता है कि अगला गांव अब कब आएगा। और जब तक सूर्य देव बाहर नहीं आते तब तक आनंद ले लो। एक बार जब धूप आनी शुरू हो गई फिर तो पता है रोड पे आग लगेगी, चलना मुश्किल हो जाएगा। यूजुअली यात्रा शुरू करते हैं 2:30 बजे, 3 बजे उठ जाते हैं, 3 बजे चलना शुरू करते हैं। मैं उठा 4 बजे, क्योंकि ज़्यादा जल्दी उठेंगे तो दोपहर को नींद भी आएगी, नींद लेंगे तो भी टाइम वेस्ट होगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ बीच में कहीं नींद नहीं लेने का, छोटे मोटे ब्रेक लेके चलते रहो। नींद ले ली तो 2-3 घंटे तो पक्के जाएंगे। और थकान में जब नींद आएगी तो लंबी नींद होने वाली है, जगाने वाला कोई नहीं है। रोड के बहुत साइड में चल रहा हूँ। घर वालों को टेंशन दी गई है वीडियो के चक्कर में रोड के बीच में ना चले, तो देख लो एकदम कोने में, रोड के ऊपर भी नहीं आऊँगा। हौसले अगर बुलंद हो ना तो भगवान भी साथ ज़रूर देता है। अभी सूर्य देव को कहा था ना कि परेशानी होगी, ये देखो हल्की सी बारिश शुरू हो गई है। बहुत बढ़िया सा क्लाइमेट कर दिया है चलने के लिए। ये देखो हल्की बारिश के बाद वाले नज़ारे, बढ़िया है ना। और घर वाले टेंशन में थे कि मैं अकेले जा रहा हूँ। मैं कहाँ अकेले हूँ भाई, मेरे साथ मेरा कैमरा है। कैमरे के साथ मेरी बहुत पुरानी दोस्ती है, बहुत पुराना रिश्ता है हमारा। पहले फ़ोटो लेके बहुत अच्छा लगता था, लोगों से शेयर करता था। अभी वीडियो रिकॉर्ड करके व्लॉग बना के शेयर करता हूँ। उम्मीद है लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। हल्की सी बारिश हो रही है, अपनी सेफ्टी करके चल रहे हैं आगे। ये है हमारा और एक गांव एलाना। अब यहाँ से जो है एक लेफ़्ट आएगा जो हमको ले जाएगा निबलाना से होके मोकलसर। रास्ता कौन सा है ये पूछना पड़ेगा किसी से। ये जो मेरे लिए बनाए गए बस स्टॉप, यहाँ पे अब करेंगे 2 मिनट रिलैक्स। रेस्ट ज़रूरी है भाई, रेस्ट ज़रूरी है। शरीर हो चुका है गर्म, अभी थोड़ा विश्राम करेंगे फिर बढ़ेंगे आगे। एलाना से लगभग कुछ किलोमीटर आगे और सैला से लगभग 16 किलोमीटर से आगे आ चुका हूँ। एक बात बोलूँगा, ध्यान से सुनना, कान खोल के, ईयरफोन डाल के, वॉल्यूम ऊपर करके। जय श्री राम, जय बाबेरी, आगे ना जोश, यही मंत्र है। पूरे रास्ते में बोल के जाना है, तभी यात्रा पूरी होगी। अभी बड़ा जोश आ रहा है, अभी नई शुरू हुई है यात्रा। 2 दिन जाने दो, तस्वीर कुछ और होगी। बंदा पहचान में नहीं आएगा कि ये कौन बंदा है जो वीडियो बना रहा है। कल कोई और था, आज कोई और है। ये है एलाना के बाद का एक पेट्रोल पंप। बेंगलोर वाले अगर पेट्रोल पंप होते तो खाने पीने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिल जाती। राजस्थान है भाई। मुझे लगता है मैं ये रास्ता पहली बार आ रहा हूँ। पिछले साल 2-3 साल जब हम गए थे तो एलाना के गांव के अंदर से ही रास्ता जो निकलता है वो सीधा निबलाना जाता है। इस रास्ते आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उस वक्त हम बातों बातों में चलते हैं तो एग्जैक्टली मुझे पता नहीं था कि वो रास्ता कौन सा है जो गली के अंदर से जाता है। ये घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चलो कोई बात नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 किलोमीटर का फ़र्क पड़ेगा, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। रास्ता बढ़िया है, टेंशन नहीं, मौसम भी अच्छा है, सब तरह से गुड है। ये रेनकोट निकाल के अब हाथ में लेके पकड़ रहा हूँ। बैग से जब रेनकोट निकाला तो बैग का वजन थोड़ा कम हो गया, सुकून मिला। मन तो करेगा आगे की बैग फेंक के चले जाएं जब आगे और थकान होगी, लेकिन सारी ज़रूरत की चीज़ें तो फेंक नहीं सकते भाई, सब लेके चलना पड़ता है।
व्लॉग बनाने का मेरा जो रामदेवरा व्लॉग बनाने का सपना था वो पिछले साल का था। पिछले साल पूरी तैयारी करके मैं बैठा था अगस्त के महीने में, जुलाई के महीने में, जब ये यात्रा शुरू होती है, हमारे ग्रुप जाना शुरू करते हैं। तो उस वक्त मुझे बहुत आस थी कि इस साल मैं जाऊंगा रामदेवरा, सारी व्लॉग बनाऊंगा अपने ग्रुप के साथ। लेकिन शायद बाबा को मर्ज़ी नहीं थी उनकी कि मैं पिछले साल आके व्लॉग बनाऊं। एक साल इंतज़ार करवाया, इस साल उनकी कृपा हुई और यात्रा के लिए मुझे परमिशन दे दी कि चल अब आजा, अब अपना सपना पूरा कर ले। एक साल पहले जो सपना देखा था, इंतज़ार करना पड़ता है बहुत सारी चीज़ों का, ऐसे कि जब हम चाहते तब होता नहीं है, जब ऊपर वाला चाहेगा ना तब होगा। जय बाबेरी, जब ऊपर वाला चाहेगा तब होगा, तब आपको अपना सपना पूरा करने से कोई रोकेगा नहीं, कोई रुकावट नहीं आएगी। कुछ चीज़ें चैलेंजिंग होती है, चैलेंज को एक्सेप्ट करना पड़ता है, फिर चलना है। जैसे आज मैं चल रहा हूँ, अकेले ही चलने का डर तो होता है कि इतना लंबा रास्ता अकेले कैसे जाएंगे। मेरे लिए लंबा है, जिन लोगों को पहली बार ये दिख रहा है ये उनके लिए लंबा है, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी है जो इससे भी लंबा चलते हैं, पूरी यात्रा अकेले ही करते हैं बिना किसी सपोर्ट के। बढ़िया है, हमारे लिए नया है, पहला है, तो एडवेंचरस होगा। डर भी है, नर्वसनेस भी है और एक्साइटमेंट भी है। देखते हैं बाबा क्या क्या रंग दिखाते हैं। ये देखो, मन से किसी चीज़ को याद करो ना तो बाबा पक्का सपोर्ट करेगा। थोड़ी दूर पहले एक पेट्रोल पंप आया और मेरा मन हुआ कि कुछ खाने पीने को मिल जाए, तो 2 मिनट नहीं लगे, कुछ किलोमीटर आगे आके एक पेट्रोल पंप मिला। उसके पास था एक ढाबा, वहाँ पे पी ली बढ़िया सी चाय और थोड़ा सा खा लिया। अब चलते हैं आगे, ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। तो कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो ये आज अच्छा हो गया कि मैं एलाना के अंदर से वो कच्चा रास्ता वहाँ पे नहीं गया, हाईवे पे आया। तो हाईवे पे आके ये ढाबा मिल गया, ढाबा पे बढ़िया सी चाय। गांव के अंदर चाय वगैरह शायद मिलती या नहीं मिलती, कोई पक्का नहीं है, लेकिन यहाँ मिल गई। माइंड फ्रेश हो गया, 10 मिनट रिलैक्स हो गए। और एक बड़ा फ़ायदा हो गया कि फ़ोन चार्ज कर दिया। वैसे तो पावर बैंक है मेरे पास, लेकिन जहाँ पे चार्जिंग की सुविधा मिल जाए, सोने पे सुहागा है। वीडियो बनाने के लिए बैटरी तो बहुत ज़रूरी है मेंटेन करने के लिए, तो फ़ोन चार्ज कर दिया, खुद भी चार्ज हो गए। अब चलते आगे की ओर। थोड़ा दूर है यहाँ पे जो क्रॉस आता है निबलाना के लिए, ये आ गया हमारा निबलाना के लिए डाइवर्जन। तो यहाँ से करेंगे स्टेट हाईवे 16 को बाय बाय और बढ़ेंगे आगे। यहाँ से जो गांव वाला रास्ता है, ये पूरे छोटे छोटे 2-3 गांव होके उसके बाद सीधा निकलेगा मोकलसर हाईवे। तो वो ज़िला ही अलग है, वो बाड़मेर ज़िला हो जाता है। बाय बाय यहाँ तक साथ देने के लिए। अब हेलो करते हैं अपने नए रास्ते को। ये क्या है भाई, नदी आ गई बीच में। अरे भाई साहब निकल गए। मुझे तो यार तैरना आता ही नहीं है और ना मैं कोई जहाज़ लेके आया हूँ। अब नदी पार कैसे करेंगे। मैं लगाता हूँ डुबकी, मिलता हूँ उस तरफ। क्या मौसम है, थोड़ी सी बूंदाबांदी है और ठंडी हवाएं चल रही है। पसीना बहुत आ रहा है लेकिन महसूस नहीं हो रहा है। अगर गर्मी में ऐसा होता तो मुश्किल पड़ती। टाइम हो चुका है 9:30 के आसपास, तो अभी भी गर्म वाले दिन की शुरुआत हुई नहीं है। और शायद वहाँ दूर आपको दिखे या ना दिखे, पहाड़ है। मैं ज़रा जूम कर लेता हूँ, वो वाले, आई थिंक वो वाले मोकलसर वाले पहाड़ है, मोकलसर के आसपास। तो वहाँ तक आज मुझे पहुँचना है शाम होते। देखने में नज़दीक है भाई, जैसे उस चीज़ की तरफ हम बढ़ेंगे ना, वो हमसे और आगे बढ़ती जाएगी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें इस यात्रा में देखने के लिए मिलती है। बहुत लोग होंगे जो वीडियो देख रहे हैं, वो मेरी स्पीड को लेके जज करेंगे कि ये कितना धीरे चलता है। इतनी देर तो मैं कहाँ तक पहुँच जाता हूँ, मैं वहाँ तक पहुँच जाता हूँ। तो यात्रा इतनी आसान होती नहीं है, कुछ लोगों के लिए बहुत आसान होती है, बहुत बढ़िया है, बाबा आपकी भली करे। लेकिन कुछ लोगों के लिए इतना मुश्किल होता है, शुरुआत में नहीं, आगे, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग परिस्थितियों से गुजर के ये यात्रा कंप्लीट होती है। अब जो पहला दिन है, यहाँ पे सब कुछ हरा भरा है, मौसम बढ़िया है, खाने पीने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिल रही है। आगे थोड़ी मुश्किल होती है। वैसे तो संग साथ में है, सब कुछ साथ में लेके चलते हैं, लेकिन जब 2 दिन आप चलते हो पूरा दिन, समझ जाओ शरीर की क्या हालत होती है। पूरा शरीर होता है एकदम गर्म, अंदर से
बुखार जैसा महसूस होता है। ये है निबलाना गांव। टाइम हो चुका है एग्जैक्टली 9:30। तो यहाँ से रास्ता लगभग राइट की ओर जाता है, लेकिन फिर भी कंफर्म करने के बाद आगे बढ़ेंगे। एक दो लोगों से पूछ लेंगे। जब हम संग के साथ आते हैं ना, तो सुबह जब जल्दी निकलते हैं यहाँ तक पहुँच जाते हैं नाश्ते के टाइम। यहाँ पे हमने 2-3 बार नाश्ता किया हुआ है। काफ़ी बदल गई अभी। तो यहाँ पे हम करते थे नाश्ता, खाए थे बढ़िया बढ़िया इडली वड़े वगैरह। अब काफ़ी बदल चुकी है जगह। बढ़िया सा मंदिर, श्री राम जी का मंदिर है। गांव के कच्चे रोड तक तो ठीक था, लेकिन यार कितनी सारी नदियाँ भी पार करनी पड़ेगी। लोग जैसे 7 समंदर पार करके जाते हैं, हम 7 नदियाँ भी पार करते हैं इस यात्रा में। दिन शुरू हो चुका है अपने गर्म वाला। सूरज देवता भी आ चुके हैं बाहर। सूरज देवता अब पीछे से इशारा कर रहे हैं कि बेटा अब चल ले ले क्लाइमेट के मज़े। बहुत चल लिए हाईवे पे, बहुत ले ली बारिश के मज़े, अब चैलेंजिंग। अब फिर से नज़ारे बढ़िया है। और सूरज देवता से बचने के लिए कई सारे पेड़ भी है साइड में। तो एक तरफ चलेंगे, छाँव आएगी। जब 12 बजेंगे तब कोई रास्ता नहीं मिलेगा छुपने के लिए, तब तो तप लेना पड़ेगा। वो पेट्रोल पंप है जहाँ पे चाय पी थी, वहाँ से लेके यहाँ तक लगभग 5 किलोमीटर हुआ शायद, और ब्रेक एक भी नहीं लिया। तो अब थोड़ी 2 मिनट के लिए ब्रेक लेना पड़ेगा। पैर बोलना शुरू कर दिए। बैठने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही है, ना कोई कोना। बारिश की वजह से हर जगह पे गीलापन है, एक तरह से वो कीचड़ वाला माहौल है। काश यहाँ पे कुछ बेंच वगैरह होते हैं बैठने के लिए। अब बाबा बोलेंगे मामा ले आया क्या, जो बेंच लगवाएंगे तेरे लिए। मिल गई भाई, मिल गई जगह, मिल गई बैठने के लिए। वो वहाँ पे गायों के पानी पीने के लिए जो बनाया होता है, इसी भाषा में उसको क्या बोलते हैं पता नहीं। हम यहीं से काम चला लेंगे थोड़ी देर बैठ के। और पानी तो अपने पास भरपूर है, बॉटल भर भर के लेके आए पीने के लिए। एक जगह बढ़िया सी आई थी, रेस्ट ले लिया। फिर से आगे सूर्य देवता फिर से चुप गए। थोड़ा और रिलैक्स देंगे मुझे, कहते हैं अब तो मज़े ले ले, बाद में तुझे परेशान करेंगे। तो बैक टू टॉपिक आते हैं। जब मैं बता रहा था कि लोग जल्दी जज कर लेते हैं किसी चीज़ में भी, सिर्फ पैदल यात्रा नहीं। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो यही कहेंगे कि ये वीडियो बनाने गया, यात्रा करने नहीं गया। मैं अब उस बात को सीरियसली नहीं लूँगा। कहने वाले तो कहेंगे, 99% ऐसे लोग भी होते हैं हर किसी की लाइफ में, जो आपको हर चीज़ में सपोर्ट करेंगे, आपकी मेहनत की कदर करेंगे। 100 लोग अच्छे होंगे तो 1-2 लोग ऐसे बुरे ज़रूर होंगे जो आपकी नेगेटिविटी, आपको निराश करने की बातें करेंगे, आपको डिसअपॉइंट करेंगे, डिस्करेज करेंगे, हर चीज़ का मजाक उड़ाएंगे, चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लो या चाहे आप कितनी ईमानदारी से कोई भी काम कर लो। तो ऐसे लोगों का एक ही इलाज है। जैसे आप यूट्यूब में मेरा वीडियो स्टार्ट करते हो तो स्किप का ऑप्शन आता है ऐड स्किप करने के लिए, तो आप ऐड को जल्दी स्किप कर लेते हो। वैसे ही ऐसे लोगों को आप स्किप करके वीडियो के मज़े लो, अपनी लाइफ के मज़े लो, अपनी यात्रा के मज़े लो। मज़े मतलब आनंद। अब मज़े लेने का मतलब भी बुरा मानेंगे कि ये मज़े करने गया है, तो हम कह सकते हैं कि यात्रा का आनंद लेते हैं, यात्रा के मज़े नहीं। जजमेंट हर चीज़ में बहुत जल्दी होता है। कुछ सोचते नहीं कोई लोग कि ये कौन से हालत से गुजर रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, मुश्किल है या आसान है। बस फटाफट से जज कर लिया, आ गए, जज कर लिया और चले गए। तो उसका असर बहुत बुरा पड़ता है कुछ लोगों पे। कोई बातें दिल पे लग जाती है, तो ऐसा करना सही नहीं है। तो अभी जैसे थोड़ी देर पहले मेरे पास पापा का फ़ोन आया था जब मैं निबलाना गांव में एंटर हुआ। तो जब उनको मैंने बताया कि मैं सायला से 4:30 बजे रवाना हो चुका था और अब यहाँ पे पहुँच गया हूँ 9:30 बजे, तो खुश हो के बोले कि बहुत तेज़ जा रहे हो, अच्छी स्पीड है। अब मैं नहीं जानता सही में स्पीड ज़्यादा है या मुझे खुश रखने के लिए उन्होंने ऐसा बोला, बट सुन के अच्छा लगा। अब यहाँ से ये पहाड़ और भी क्लियर दिख रहे हैं और वहीं तक जाना है शाम तक। उसके उस तरफ है सिवाना, उसके इस तरफ है मोकलसर। तो मोकलसर के पास से होके जब आप मोकलसर से सिवाना जाते हैं तो उनके एकदम पास नीचे नीचे उनके पास होके जाते हैं। अब रिकॉर्डिंग हो रही है, वीडियो बन रहा है, पता नहीं पूरी व्लॉग अच्छे से बनेगी या नहीं। एक रिस्क हमेशा होती है ब्लॉगर्स की, जो मेरे साथ ऑलरेडी 1-2 बार हो चुका है, बहुत सारे ब्लॉगर के साथ हो चुका है। हर कोई अपने चैनल पे शेयर करता है कि हम रिकॉर्डिंग तो कर लेते हैं सारी बढ़िया से, लेकिन लास्ट में जब कभी कभी व्लॉग एडिट करते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की क्या गारंटी होती है, कभी भी ख़राब हो जाए। तो एक डर मुझे भी है कि जितनी भी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये मेहनत सही में व्लॉग बन के आएगी
या फिर बीच में कुछ गड़बड़ हो जाएगी। कैसा लगा मेरा देसी जुगाड़? निबलाना के बाद और एक छोटा गांव है तेलवाड़ा। तो निबलाना से तेलवाड़ा के लिए रास्ता बहुत ही सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल है। शुरुआत में थोड़ा सा कच्चा है, उसके बाद एकदम हरियाली और वो जिगजैग वाली टर्निंग्स। शायद यहाँ से आगे भी वही रास्ता है। तो ये वाला आइडिया ना मैंने कबीर सिंह मूवी से सीखा है। वो भाई साहब कुछ और मिलाते हैं, मैंने कुछ और मिलाया। बातों बातों में जिला क्रॉस कर दिया, पता भी नहीं चला। निबलाना के बाद तेलवाड़ा जो गांव है ये आता है बाड़मेर ज़िले में। अभी जो बोर्ड देखा स्कूल का, सरकारी स्कूल थी वहाँ पे, तब पता चला। क्या बात है, ये सारे जो खूबसूरत पहाड़ है यहाँ तक जाएंगे। टाइम हो गया है 11:15 और सूर्य देवता अब अपना प्रकोप चालू कर रहे हैं। और ये भी ज़रूरी है भाई, फ्री में विटामिन डी मिल रहा है तो क्यों ना ले इसे। पूरा आनंद लेना चाहिए धूप का भी, क्योंकि ये शरीर के लिए बहुत अच्छा है। काले पड़ेंगे वो चलेगा, बीमारियां दूर हो जाती है। काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले, ऐसे डायलॉग छाप देंगे ना। ये पहाड़ अब और नज़दीक दिखने लगे और दोपहर तक तो आराम से शायद उनके पास पहुंच जाऊंगा मैं। मोकलसर से जब सिवाना जाएंगे, अगर मोकलसर मेरा हॉल्ट हुआ तो मोकलसर के कुछ भक्त हैं, मैं उनके साथ जाऊंगा सिवाना के लिए। कल सुबह हम निकलेंगे 3:30 बजे, तब अंधेरे में वो पहाड़ नहीं दिखेंगे। सूर्य देवता की थोड़ी सी तारीफ क्या कर ली, अब तो जम के बरस रहे हैं। और सूर्य देव भी अभी पूरी तरह से मज़े ले रहे हैं। जिस तरह से आसमान साफ दिख रहा है, किसी के पास काले बादल का नंबर है तो दे दो यार, थोड़ा इनवाइट करना है कि 1-2 घंटे बाद बरस लेना, आराम मिलेगा। अभी तो सिर्फ 11 बजे है, अभी 3 बजे तक धूप जाएगी नहीं। अब यहाँ से मैंने गूगल मैप्स में चेक किया तो यहाँ से सैला बता रहा है 30 किलोमीटर और मोकलसर 18। अभी 11:30 बजे और मैंने आधे से ज़्यादा रास्ता कंप्लीट कर दिया है। शायद इसलिए क्योंकि मैंने कोई लंबा ब्रेक नहीं मारा है। अगर हम संग में आते तो जहाँ नाश्ता पानी के लिए रुकते हैं वहाँ पे 1-2 घंटे तो लग ही जाते हैं। मैं सिर्फ सुबह 7 बजे गोल में रुका था उम्मीदाबाद में नाश्ते के लिए, उसके बाद लगभग चल ही रहा हूँ। तो शायद दोपहर से पहले मोकलसर हो जाएगा अपना कंप्लीट। वहाँ जाके देखते हैं, अगर और टाइम बचा तो मैं आज ही निकलता हूँ सिवाना के लिए। मुझे तो डाउट था कि शाम तक अगर पहुँचा मोकलसर या उससे और भी लेट हुआ तो बीच में के रुकना पड़ेगा। बाबा की कृपा है, सब सही चल रहा है। मोकलसर भी पहुँच जाएंगे और उनकी मर्ज़ी हुई तो सिवाना भी आज ही कर लेंगे। 55 किलोमीटर हो जाएगा मेरा। यहाँ पैर पे कुछ लग रहा है, मुझे लगता है कांटा घुस गया अंदर। एक बार निकाल के देख लेते हैं। थोड़ी सी अगर लग गई तो आगे तकलीफ़ देगा। ओहो, ये भाई साहब अंदर थे। एक ये भी डेंजरस लग रहा है। 2 होता है ऐसा यात्रा में, ध्यान रखना पड़ता है अपने आप का, वरना ये जो कांटे हैं ये हमारा ध्यान रखेंगे। देखो थोड़ी देर पहले काले बादलों को याद किया था, काले बादल हाजिर है। आज लगता है जैसे अपना दिन है पूरी तरह से, जो मैं चाहता हूँ वो हो रहा है, बढ़िया है। अब ज़्यादा लंबी आस नहीं रखेंगे, बाबा को बोलेंगे हायाबुसा दे दो, चपाटे मारेंगे। ये वाला जुगाड़ अब ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉल का पाउडर होता है 1 लीटर के पानी में वो पूरा पैकेट हमको मिलाना होता है। मैंने मिला दिया सिर्फ 200 ml या उससे कम है शायद। अब पूरा नमक का टेस्ट आ रहा है। लंच किया नहीं है, पोहे जो सुबह 7 में लेके आया था, देखते हैं अब कहीं रुक के खा लेता हूँ। ठंडे हो गए तो थोड़ी देर ऐसे ऊपर करके रख लेंगे, सूर्य देवता है, गर्म करके दे देंगे। अब यहाँ पे स्विगी नहीं आने वाली। क्या नज़ारे देखो, कुदरत है, इतनी हरियाली और इतनी बढ़िया सी जगह। जो चीज़ पसंद आती है ना उसकी तारीफ़ करना तो बनता है। अभी जगह पसंद आ रही है, अब इसका आनंद ले लेते हैं। अगला गांव है काठाड़ी, 6 किलोमीटर दूर यहाँ से। 12 बज गए भाई, 12 घड़ी में भी और मेरे भी पसीना दिख रहा है। लोग हज़ारों रुपए खर्च करके जाते हैं जिम को पसीना निकालने के लिए। रामदेव आ जाओ भाई, सब फ्री है। इतना पसीना निकल रहा है ना, उसकी भरपाई ज़रूरी है। ये बोतल खाली हो जाए इससे पहले काटाड़ी आ जाए तो पानी की सुविधा मिल जाएगी, वरना पानी बचाना पड़ेगा। वहाँ देखो, वहाँ ढलान है, ढलान से ऊपर आए और यहाँ पे और चढ़ाई है। चढ़ाई के उस तरफ पता नहीं कौन सी दुनिया है और क्या है।
कहते हैं ना इंग्लिश में, द क्लाइंब इज़ टफ बट द व्यू इज़ ऑसम, वही वाला चक्कर है। अभी सूर्य देवता से थोड़ा सा मजाक कर दिया कि पोहे गर्म करने, थोड़ा गर्म हो जाओ, तो सच में पूरी गर्मी एक साथ दे दी। अब तो ज़मीन भी गर्म है, आसमान भी गर्म है, शरीर भी गर्म है। हरियाली को मिस नहीं करना है, इसका आनंद हमें पूरा लेना है। क्या बात है। थोड़ी देर पहले हुई थी हल्की सी बारिश, तो मैंने फिर से रेनकोट पहन लिया था। अब जहाँ से हमने पोहे खाए वहाँ से यहाँ तक लगभग 3 किलोमीटर चल चुका हूँ, और बारिश के बाद जो रेनकोट पहना था ये हैवी है, तो पहले ही शरीर गर्म होता है, बहुत सारा पसीना होता है, उसके ऊपर जब ये रेनकोट पहन लेता हूँ तो डबल गर्मी लगने लगती है। तो अब बारिश हुई बंद, और थोड़ा रेनकोट अपना निकाल के मिली शांति। अब करते हैं थोड़ा रिलैक्स, क्योंकि पहले जब शरीर गर्म होता है, पसीना होता है, उसके ऊपर अगर बारिश में भीगेंगे तो स्किन इन्फेक्शन होगा। एक दोस्त को हुआ था, तो उससे वजह से मुझे पता है कि ये डेंजरस है, बारिश में भीग के चलना नुकसान हो सकता है। तो नुकसान से बचना है, जितना हो सके बचना है, बाकी ऊपर वाले की मर्ज़ी। और ऐसी जगह पे बैठने के लिए कई जगह नहीं थी, देख लो रोड पूरा मतलब अपना कॉर्नर तक भरा हुआ है। तो ये एक किसी का फार्म हाउस है, यहाँ की एंट्रेंस पे मैं आराम से बैठा हूँ। थोड़ा शरीर को करते हैं रिलैक्स, ठंडा करके फिर अब आगे बढ़ते हैं। मौसम फिर से सही हो गया, बस शरीर अब साथ दे तो बढ़िया। तो अभी मुझे लगता है मैं फिर से पहुंच गया हूं स्टेट हाईवे, चलेंगे बालोतरा की तरफ। यहाँ से लेना है लेफ़्ट। बहुत बढ़िया रास्ता था यहाँ तक, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साथ देने के लिए। अब फिर से एक नया रास्ता, लेट्स गो। ये बिल्कुल सही है यार, कोई टेंशन नहीं चलने की, बढ़िया सा फुटपाथ मिल रहा है चलने के लिए। अब ये हाईवे सीधा लेके चलेगा मोकलसर। पहाड़ों को जो फॉलो करते करते आया हूँ यहाँ पे, उसके ठीक पीछे से होके चलना है अगर सिवाना पहुँचना है तो। अभी गूगल में चेक किया मैंने, मोकलसर 10 किलोमीटर बता रहा है। मौसम अच्छा है, देखो धूप नहीं है, धूप होती तो इस हाईवे पे चलना बहुत मुश्किल होता। धीरे धीरे चलता हूँ, टाइम है 1:30 बजे, तो थोड़ा आराम से ही जाता हूँ। शाम होगी तो भी चलेगा, 4-5 बजे तक मोकलसर। अब मोकलसर से आगे एक ढाबा आता है, वहाँ पे बैठना बहुत अच्छा लगता है। हर साल वहाँ पे हम चाय पीते हैं, शाम को पहुँचते हैं इसी टाइम पे 4-5 बजे। अगर देखते हैं बढ़िया सा खाना मिल गया तो वहीं पे लंच करेंगे। सुबह से सिर्फ 7 बजे पेट भर के खाया था इडली वड़ा, उसके बाद पोहे जो खाए ज़्यादा ठीक नहीं थे, ठंडे थे। यात्रा है भाई, यात्रा, सब 5 स्टार फैसिलिटी यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं करनी होती है, जो है जैसा है एडजस्ट करके देखते हैं आगे। बीच बीच में ऐसी जगह आ जाए तो 2 मिनट ब्रेक लेना तो बनता है। छोटे छोटे ब्रेक चलते हैं, ज़्यादा लंबा ब्रेक ले लिया तो गए काम से। फिर आप दोष दोगे बाबा को कि बाबा तकलीफ दे रहे हैं। ये स्पॉट होता था हमारे लंच का। यहाँ अंदर जो जगह है वहाँ पे स्नान करने की सुविधा है, और जो हम संग के साथ आते थे तो लंच यहीं पे करते थे, आराम भी करते थे। अब यहाँ पे लोग सेवा की तैयारियाँ कर रहे हैं, जो भक्त आएंगे उनके लिए खाने पीने और आराम की व्यवस्था यहाँ पे हो जाएगी। बहुत बढ़िया। ये देखो असली नज़ारे, ऐसे नहीं लग रहा जैसे छोटा कश्मीर है, कितना खूबसूरत लग रहा है वहाँ पे। अब जो है थोड़ी थोड़ी मेरी आंखें भारी पड़ने लगी है। हमारे सूर्य देवता भी दोपहर की नींद लेके उठ चुके हैं, टाइम 2:15 हो चुका है। अब सूर्य देवता विटामिन डी की भरमार कर रहे हैं, फिर से गोलियां बरसा रहे हैं विटामिन डी की। ये जो हमारे बस स्टॉप वाले भैया है, आखिरी बार मिले थे सुबह 7 बजे एलाना में, और अभी जाके मिले 30-40 किलोमीटर बाद में। यहाँ पे आया है रमणिया, रमणिया से आगे 6.5 किलोमीटर और है मोकलसर। अब तो मेरे पैर भी डांट रहे हैं कि भाई थोड़ा शांति रख ले, तुझ में दिल नहीं है तो क्या हुआ, हमारे अंदर तो जान है। तो अब इनकी थोड़ी देर सुन लेते हैं, थोड़ा लंबा ब्रेक लेते हैं, स्ट्रेच कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे दर्द शुरू हो गया है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मोच आई है, लेकिन ये तो होना ही है, यात्रा है। सुबह से चल रहे हैं भाई, रोज़ की प्रैक्टिस थोड़ी है जो कभी कुछ होता नहीं है, होगा सब होगा, संभल के चलना। ये वाले नज़ारे देखो यार, क्या बढ़िया लग रहे हैं। अगर वो वहाँ पे बरसात कर दें तो क्या ही नज़ारा होगा यहाँ से देखने के लिए। छोटे छोटे झरने दिखेंगे सारे पहाड़ों पे,
और ये भी बन जाएगा एक हिल स्टेशन वाला माहौल। यहाँ से मोकलसर अभी शायद 5 किलोमीटर और है। उसके पहले जो ढाबा आता है वहाँ पे मुझे चेक करना है कि खाना मिलेगा या नहीं। मोकलसर अब रह चुका है सिर्फ 3 किलोमीटर, और जैसा मेरा अंदाज़ था कि अब मेरी स्पीड बहुत कम हो गई, तो सच में कम हो गई है। जो बताया था मैंने आपको, राइट लेग पे जो मोच की तरह दर्द हो रहा है वो अब ज़्यादा ही दर्द हो रहा है। तो मोकलसर तो पहुंच गए। बाबा की कृपा है कि जो मुझे अंदाज़ा था कि शायद मैं शाम तक भी यहाँ पे नहीं पहुँच पाऊँगा, मुझे 1.5 दिन लग जाएगा सिवाना पहुँचते हुए या मोकलसर पहुँचते हुए, तो वो डाउट क्लियर हो गया। बाबा ने यहाँ तक पहुँचा दिया है। अब मोकलसर से सिवाना जो 10 किलोमीटर का रूट है उसकी अब मुझे टेंशन होने लगी है। वो मैं सोच रहा हूँ कि जाऊँ या ना जाऊँ, मोकलसर पे हॉल्ट कर लूँ या सिवाना तक जाऊँ। अभी वो ढाबा भी आना बाकी है, तो ढाबे पे जब खाना वाना खाएंगे थोड़ा रिलैक्स होगा। अगर माइंड फ्रेश हो गया तो निकल रहे, लेकिन अगर दर्द ज़्यादा हो गया तो शायद मोकलसर में मैं हॉल्ट कर लूँगा। कल सुबह 3:30 बजे निकलेंगे सिवाना मोकलसर वाले भक्तों के साथ। आई थिंक वो ढाबा यहीं पे है। हाँ, तो यही वो ढाबा है जिसके बारे में बता रहा था। यहाँ पे हम हर साल आके चाय पीते हैं, रिलैक्स होता है यहाँ पे। देखते हैं कुछ खाने के लिए मिलेगा या नहीं। गर्मा गर्म खाना मिल गया तो बढ़िया है। काफ़ी बढ़िया जगह है। नाकोड़ा मिडवे रेस्टोरेंट, जैन भोजनालय। यहाँ पे खाना ऑर्डर कर चुके हैं। खाते हैं, रिलैक्स करते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। चार्जिंग की सुविधा यहाँ भी है, तो फ़ोन कर लेते चार्ज, बहुत काम आएगा। हल्दी पनीर की सब्ज़ी और रोटियाँ बटर के साथ। सुबह से तरस गए थे गरम खाना खाने के लिए, अब जाके मिला है 4:15 बजे। लेट्स एन्जॉय। बहुत ज़बरदस्त, बढ़िया और टेस्टी खाना था यहाँ पे। पिछले 3-4 साल जब हम आए थे तो हमने कभी यहाँ पे खाना खाया नहीं था, सिर्फ चाय पी थी। लेकिन फिर भी मेरा अंदाज़ा सही था कि यहाँ पे खाना भी बढ़िया होगा। तो जैसी उम्मीद थी वैसे ही खाना मिला, और बिल्कुल ढाबा वाला टेस्ट। अब चलते हैं धीरे धीरे, चलना मुश्किल हो रहा है लेकिन मोकलसर तो चलना पड़ेगा। फिर देखते हैं आगे। ये अपने मोकलसर का मेन बाज़ार है, और ये गांव काफ़ी लंबा फैला हुआ है। अब और आगे शायद 1 किलोमीटर है, वहाँ तक और एक मार्केट जाता है। ये देखो, मोकलसर में सेवा समिति, पैदल यात्रियों के लिए चाय, भोजन व ठहरने की व्यवस्था है। हमें अभी ठहरने की व्यवस्था की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि अभी हमें जाना है आगे। तो अभी दोनों पैर हिलाना शुरू कर रहे हैं, देखते हैं कैसे ले जाते हैं इनको सिवाना तक। ज़्यादा स्पीड करनी नहीं है, धीरे धीरे चलना है। वही हमारे पास एक चाबी है पहुंचने तक। और आज जो भी एक्सपीरियंस हुआ है, थोड़ी बहुत जो भी तकलीफ भी हुई है, तो ये अपनी इच्छा है भाई। बाबा नहीं कहते कि आप परेशान होकर मेरे पास आइए, तकलीफ़ देख के पास आइए। अपनी इच्छा होती है कि हम रामदेवरा जाए, चाहे हंसते हंसते जाए या कैसे भी जाए। तो मेरी भी आज अपनी इच्छा थी कि मैं भी अपने आप को एक्सपीरियंस करूं कि कैसे अपने आप को मैनेज करते हैं एक दिन की लंबी यात्रा के लिए, वो भी बिना किसी के बाहर की सपोर्ट की। अपने आप को सपोर्ट करना है, अपने आप को संभालना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये पहाड़ देख रहे हो, कितने दूर से हम इसको फॉलो करते हुए आए हैं। अब यहाँ पे घूम के पहाड़ों के उस तरफ जाएंगे, वहाँ से होके जाएगा रास्ता सिवाना के लिए। और इन पहाड़ों के इतने करीब आ गया हूँ कि अब इनका वज़न भी मुझे पता है क्या है। बता दूँ आपको क्या है इसका वज़न? एक बैग है ना दोनों कंधों पे, इतना है इसका वज़न। भाई साहब बहुत हैवी लगता है जब पूरा दिन हम बैग पहन के चलते हैं। हर बार गाड़ी साथ में होती है तो महसूस नहीं होता कुछ। आज है, अलग ही एक्सपीरियंस है, ज़िंदगी भर याद रहेगा। अच्छा है। तो मोकलसर गांव से आगे बढ़ते हुए ये जो पहाड़ है देखो, हम उस तरफ से आए, अब यहाँ से घूम के उस तरफ को जाएंगे। उन पहाड़ों के साथ साथ पूरा रास्ता आगे बढ़ेंगे सिवाना तक। तो अभी टाइम है 6 बजे और लगभग 10 किलोमीटर मुझे कवर करना है। तो धीरे धीरे जाएंगे आराम से, 3 घंटे या 4 घंटे लगे तो भी चलेगा।
क्योंकि अभी ये अपना फाइनल स्टॉप होगा। इसके बाद सीधा कल सुबह निकलना है, अच्छी सी नींद लेके। देखते हैं वहाँ जाके अगर टाइम हुआ तो मैं व्लॉग एडिट करूँगा और पोस्ट करूँगा। अगर जल्दी हो गया बाबा की कृपा से तो जल्दी पोस्ट हो जाएगा 12 तारीख को। आज ही के दिन लेट हुआ तो लेट होता जाएगा, आज का फिर कभी आएगा, फिर कल का और लेट आएगा। देखते हैं, जैसी परिस्थिति है वैसे सेटिंग करेंगे। ये वो जगह है मोकलसर के बाद जहाँ पे हमारा आलसन वाला जो ग्रुप है वो पहली रात को यहाँ पे होल्ड करते हैं। यहाँ पे ये जगह काफ़ी बड़ी है, बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पे हमको मिलती है। खाना बनाने के लिए बहुत बड़ी जगह है, रेस्ट लेने के लिए भी बहुत सारी जगह है, नहाने के लिए भी है। रात को यहाँ पे आके खाना बनता है हमारा और यहाँ पे खाना खा के हम रात को सो जाते हैं। अगले दिन सुबह सिवाना के लिए निकलते हैं। बहुत ही बढ़िया जगह है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पे ऑलरेडी कई संघ आ रहे हैं, देखो वहाँ पे खाना बनाया जा रहा है। जब तक उजाला है तब तक सही है। टाइम हो चुका है 6:42 और अभी भी इतना उजाला है। बेंगलोर में 6 बजे के बाद अंधेरा होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे अभी भी सूर्यास्त होना बाकी है। सूर्य देवता को हम देख सकते हैं बादलों के पीछे छुपे हुए। थोड़ी देर बाद सारा आसमान भगवा कलर हो जाएगा, उसके बाद होगा सूर्यास्त। ये नज़ारा देखो यार कुदरत का, जैसे बादलों ने नल खोल दिए और सारी बारिश एक जगह पड़ रही है, वो भी सिर्फ इतनी सी जगह पे। वाह, पहली बार ऐसा नज़ारा दिख रहा है। बहुत अलग है, बहुत अजीब है। ये और एक खूबसूरत नज़ारा। 365 दिन जब दुकान के कोने में पेन और कैलकुलेटर लेके बैठोगे तो ये कुदरत को कब देखोगे, कब समझोगे। मैं तो अपने आप को बड़ा नसीब वाला मानता हूँ कि मैं ये सब चीज़ें अपनी आंखों से देख रहा हूँ। सुबह जब रवाना हुआ था तो सिर्फ मन कह रहा था जय बाबेरी, दिल कह रहा था जय बाबेरी। अभी दोनों कंधे कमर से लेके वहाँ पैरों के वो अंगूठों तक सारा शरीर चिल्ला रहा है जय बाबेरी, जय बाबेरी, जय बाबेरी, जय बाबेरी। तो ऐसा हुआ अपना पहला दिन। सुबह 4:30 बजे से लेके अब 7:15 बजे तक का जो सफ़र था बहुत बढ़िया था। काफ़ी परेशानियां भी हुई, सुबह से नहीं, अभी अभी जो पैरों में बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा है। तो अब जाके आराम करेंगे। सिवाना अब तक 5 किलोमीटर और है तो अब अंधेरा हो जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता। सीधा पहुंच जाते हैं सिवाना और कल नए व्लॉग की शुरुआत करेंगे। उम्मीद है आपको पसंद आएगा आज का ये दिन। एक ऐसा दिन जो कभी सोचा नहीं था कि ऐसे चलेंगे पूरा दिन। बाबा की कृपा है। 7:15 बजे गए, अभी भी सूर्यास्त हुआ नहीं है। जय बाबेरी।